जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अपने चैनल का लोगो क्या है? नौकरी मतलब वर्दी और स्टडी मतलब रनसर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास से मेरा 5th होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, मैथ्स रीजनिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है, ठीक है। ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है, मतलब अगर बी का स्पीड 2 है तो ए का स्पीड 1 होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यदि ए तथा बी, ऐसा बताइए, ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है, मान लेते बी का स्पीड 2 है तो ए का स्पीड 1 होगा, गति हो गया। और इसका जो इफिशियंसी होगा ये बदल जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 होगा, क्योंकि उल्टा होता है। जो जितना मतलब तेज काम करेगा उतना कम समय लेगा, ठीक है। तो इसका 2 का स्पीड से काम कर रहा था इसलिए 1 दिन लेगा, और ये 1 का स्पीड से काम करता है इसलिए 2 दिन लेगा, ठीक है। उलट दिए, इफिशियंसी हो गया। यदि ए तथा बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में करते हैं, ए और बी 18 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इक्वल टू 18 दिन करता है, और यहाँ पे 2 और 3, इफिशियंसी कितना है तो दोनों का? 2 और 3, 3 हो गया। तो बोल रहा है जे ए अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। ए का इफिशियंसी कितना है, यानी ए इक्वल टू बताए हैं ए के द्वारा लिया गया समय इक्वल टू टोटल वर्क बाई ए का इफिशियंसी। ए का इफिशियंसी कितना है? 2 है, तो 2 आ जाएगा। टोटल वर्क आपका कितना है? 18 गुना 3 है, और ए का इफिशियंसी कितना है? 2 है, तो ये 9 बार में कट जाएगा, 9 3 का 27। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एन 27 डेज हो जाएगा, 27 डेज। समझ में नहीं आया? एक बार और समझा दे रहे हैं हम। सबसे पहले ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है। अगर बी किसी काम को 2 के स्पीड से कर रहा है तो ए 1 के स्पीड से करेगा, बोला आधा है। अब बताइए ये 2 के स्पीड से कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कम समय लेगा, तो इसका उल्टा नहीं होता है इफिशियंसी। तो इसका 2 यहाँ पे कर दिया और 1 ये यहाँ पे कर दिया, समझ में आ गया। तो इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी कितना है? 2 और 1 3। वर्क कितना कर रहा है? 18 दिन, तो टोटल वर्क हो गया 18 गुना 3, ठीक है। 2 और 1 3, तो टोटल वर्क इतना हो गया। तो बोल रहा है ये उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए के द्वारा लिया गया समय इक्वल टू टोटल वर्क बाई ए का इफिशियंसी। तो टोटल वर्क 18 गुना 3 है और ए का इफिशियंसी कितना है? 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दे, 27 डेज हो गया। यही अगर क्वेश्चन बोलता बी के द्वारा लिया गया समय, तो बी के द्वारा यानी टोटल वर्क बाई बी का इफिशियंसी, टोटल वर्क बाई बी का इफिशियंसी। बी का इफिशियंसी कितना है? 1 है, यानी 18 इंटू 3 बट 8, यानी 18 54 दिन लगता है उस किसको? बी को काम करने में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो यहां से भी क्लियर हो जाए, आधी है, तो ऐसे भी मेरा आंसर समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक 2 नंबर क्वेश्चन है। एक पेड़ में हमेशा होता है, एक पेड़ में अगर पत्ता नहीं रहेगा तभी भी वो पेड़ होगा, होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं पेड़ है, उसमें फल नहीं लग रहा है, तो है पेड़ है ना? बिल्कुल है। अच्छा, शाखा, उसका हम पूरा शाखा काट दिया फिर भी वो पेड़ है, लेकिन उसका हम पूरा जड़ को ही काट देंगे तो क्या वो पेड़ होगा? नहीं होगा। यानी एक पेड़ में जड़ जरूर से जरूर होगा। समझ में आ गया ना? तो ये 2 नंबर क्वेश्चन में आप सबको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से मिटका मिटका कर बनाते चलते हैं ऊपर, ठीक है। अब नीचे का क्वेश्चन ऐसे ही रहने देते हैं। ये तो क्लियर हो गया, बस थोड़ा सा मिटकाएंगे मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। बोर्ड 1500 का है ना, इसलिए हाथ से ही मिटा जाता है। पीछे से भी इसके लिखने लायक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। आज मंगलवार है, 79 दिन बाद कौन सा वार होगा, यानी कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले 79 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो शेष आएगा वो मंगलवार में जोड़ देंगे। तो 79 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है। ये 0 9 7 एकम 7, 11 7 77 और 2
77, 78, 79, यानी 2/7 आ रहा है, मेरा ए आ रहा है ना, तो ए रिमाइंडर को इसमें जोड़ देंगे, यानी मंगलवार। अभी ड्यूटी से आए हैं, पूरा थके हुए, सोचे वर्दी है तो पढ़ा दे रहे हैं। मंगलवार प्लस 2 यानी बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, तो यानी उस दिन कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उतार भी लिए होंगे लोग। नेक्स्ट है मेरा 4 नंबर क्वेश्चन। 2 अपक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अपक्षपातपूर्ण का मतलब होता है सिमुल्टेनियस, मतलब एक को उछाले उसके बाद उसको उछाले, दोनों को साथ में उछालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक सिक्का पे आपका हेड टेल आता है, ठीक है, दूसरे पर भी हेड टेल आता है, ठीक है, या आप टेल हेड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हेड टेल ले लिए हैं। तो इसमें इससे गुना होता है, तो हेड हेड, एक प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग याद कर लेते हैं, 2 सिक्का को उछालेंगे तो या तो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है एक में हेड आए और दूसरा में टेल आए, ऐसा भी तो हो सकता है दूसरा का में टेल आए, पहले का में टेल आए, दूसरा का में हेड आए। तो कैसे आता हम यहाँ पे निकाल कर बता दिए। ठीक है, तो मेरा टोटल जो हो गया, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता इक्वल टू अभिप्रयोगों की संख्या बटे टोटल। तो टोटल कितना है? 1 2 3 4, तो नीचे 4 दे दिए। ठीक है, 4 बार हम उसको उछाल रहे हैं। अच्छा, अब बोल रहा है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। एक चित का मतलब क्या होता है? चित तेल को ना बोलते हैं, तेल यानी ये वाला। कम से कम एक चित आना चाहिए, तो कम से कम एक चित में 2 चित भी हो सकता है। समझ में आएगा? 2 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता है। तो इसमें कोई एक भी चित आया है? नहीं आया है। इसमें एक बार है, चलेगा। इसमें एक बार है, चित मतलब टेल होता है। इसमें 2 बार है। कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम 1, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता है। तो 1 2 3 यानी 3 लिख देंगे। और प्रयोगों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया, और टोटल कितना है मेरा? 4 है। तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? मतलब नहीं समझ में आया? चलिए 2 सिक्के को उछालेंगे, तो हम इसका तरीका बता दिए हैं जी कैसे हम लोग लाते हैं। ठीक है, एक क्लास 8 का क्वेश्चन है। तो हेड हेड हो सकता है, हेड आप ऐसे सिंपल है, 2 सिक्का को उछालिएगा तो एक में ऐसा हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है फर्स्ट में हेड आए दूसरा का में टेल आए, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट में टेल आए दूसरा का में हेड आए, ऐसा भी हो सकता है जो दोनों में टेल टेल आ जाए, हो सकता है। तो टोटल कितना हो गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो टोटल मेरा 4 हो गया। ठीक है, अच्छा अभी प्रयोग की संख्या कितना बार हम प्रयोग किया है? 1 2 3। क्वेश्चन बोला कम से कम एक चीज, कम से कम एक चीज का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 1 2 3 हेड हेड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक बार भी चीज नहीं आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छा, क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो एग्जाम में अच्छा ही ना क्वेश्चन पूछता है। 16 दिसंबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं। 16 दिसंबर 2020। ठीक है, और मेरा तो सेकेंड शिफ्ट में था तो बताइए कि है इसमें से भी सेकेंड शिफ्ट का बहुत सारा क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का है, तो दोनों मिलकर 25 25 50 हुआ ना, 50 क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए तो सबसे पहले हम डायरेक्शन शो कर देते हैं। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक है, अब बताइए इसको हम हिंद नॉर्थ ईस्ट कहेंगे यानी उत्तर पूरब, हिंदी में लिखिए उत्तर पूरब, पहले उत्तर उसके बाद पूरब। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम, ये दिशा क्या होगा? उत्तर पश्चिम। दिशाएं 10 होती है ना, उत्तर पश्चिम। ये कौन सा दिशा होगा? दक्षिण
पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये क्या होगा? दक्षिण पूरब। क्या होगा? दक्षिण पूरब। अब डायरेक्शन लिखने में आप गलती कर सकते हैं। अब बताइए, हम मैग्नेट को रखते हैं तो या तो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, नहीं तो साउथ को इंडिकेट करता है। तो इसलिए पहले हम नॉर्थ ले रहे हैं, नहीं तो साउथ ले रहे हैं। यहाँ पे है तो हम साउथ ले रहे हैं, यहाँ पे पहले नॉर्थ ले रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते ये दोनों में से हमें लेना है, तो उत्तर पूरब उत्तर थोड़ा होता है। तब बोलेगा सर ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन हमारा जो मैग्नेट होता है उसको रखते हैं एक कांस्टेंट ऐसे, तो आपका या तो पूरब सॉरी उत्तर की ओर इंडिकेट करेगा, नहीं तो पश्चिम की ओर। इसलिए पहले ये स्टैंडर्ड क्वालिटी को ले रहे हैं, बाद में इसको ले रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो बोला यदि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन है जी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, साउथ मतलब दक्षिण, यानी ये बन जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम यहां आ गया। ठीक है, आगे बोल रहा है दक्षिण पश्चिम पूरब बन जाता है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण 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 पश्चिम, यानी पूरब। देखिए हम क्या कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम एक छोड़ दिए, 1 2 3, तीसरा नंबर ले रहे हैं। अच्छा, दूसरा में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो गया 1 2 3, हम तीसरा नंबर पे आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे चल रहे हैं हम। तो इसी प्रकार अन्य भी बदल जा रहा है। दक्षिण क्या होगा? कौन सा है? दक्षिण। साउथ ये है मेरा दक्षिण। तो दक्षिण दक्षिण साउथ, तो साउथ क्या बन जाएगा? 1 2 3, तीसरा पर जाएंगे ना, ये मेरा दक्षिण है ना, तो 1 2 3 यानी उत्तर पूरब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्तर पूरब। कोई है ऑप्शन में? यहाँ पे है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले देखिए, उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दक्षिण बन गया। कितना छोड़ दिए? 1 2, तीसरा नंबर पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे है 1 2 3, तीसरा नंबर पे आ गए। अच्छा, तो बोल रहा है मेरा दक्षिण क्या बनेगा? ये मेरा साउथ हो गया, दक्षिण हो गया, तो 1 2 3, तीसरा नंबर पे आ जाएंगे और ले लेंगे क्या? उत्तर पूरब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। आई थिंक ये नो प्रॉब्लम, समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। क्या? चलिए, बोला संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, सब 6 नंबर। 10 के बाद 15 है, 5 बढ़ गया। 15 के बाद 25 है, 10 बढ़ गया। 25 के बाद 40 है, 15 बढ़ गया। नहीं दिख रहा है? पहले 5 10 15, तो अब इसीलिए कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा, तो प्लस 20 ऐड कर दीजिए, यानी 40 और 20 60, यानी ऑप्शन ए हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? समझ में आ रहा है? कोई दिमाग पे तो प्रेशर भी नहीं डाल रहे हैं, कोई चीज याद भी नहीं करा रहे हैं हम। तो आप सबका भी फर्ज बनता है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट का जितना भी होता है, फॉरेस्ट पुलिस, एक्साइज पुलिस, मद्य निषेध, फायरमैन पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जो भी जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, सबका हम क्वेश्चन पेपर का सबका एनालिसिस करेंगे। मैथ और रीजनिंग रहा बात साइंस का, जीके का, तो उसको हम किसी ऐसे ही बताते रहेंगे। ठीक है, टाइम मिलेगा तो यहाँ पर ही बताएंगे, लेकिन मेन फोकस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोर्ड पे? मैथ और रीजनिंग का। तो इसलिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एक पुलिस वाला पुलिस जरूर बना सकता है आपको। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है? माध्य का सिंपल मतलब होता है औसत, मतलब जितना है टोटल बाई नंबर, टोटल बाई टोटल नंबर। ठीक है, तो 11 प्राकृत संख्या, इसके पहले वाला क्लास में बताए थे, क्लास 4 में, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बाप रे बाप गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं हम। तो तुम क्या गिर गया? गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। नहीं 1 2 3 4 5 6 7, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है?
तो प्रथम 11 प्राकृत संख्या लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका सम कितना होगा, इसका हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल। तो n का वैल्यू कितना हो गया 11। एक फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, यानी 11, 11 प्लस 1 12/2, तो 6, 11 6 66। ठीक है, क्या आ गया 66 आ गया। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, यहीं पे बता दे रहा है, माध्य इक्वल टू टोटल यानी सम, टोटल सम, टोटल सम, टोटल सम बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो टोटल सम कितना है भाई 66 है। अच्छा, टोटल नंबर कितना है 11 को है, डिवाइड कर दीजिए, 6 मेरा आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। अच्छा तो समझ में नहीं आया, ठीक है, हम इसको कैसे जोड़ दिया है। तो देखिए कोई संख्या लगातार होता है ना, प्राकृत संख्या को ऐड करने का एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर कहिएगा तो हम इसको प्रूफ भी करके दिखा देंगे, लेकिन आप लोग कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हैं लोग। तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो सम जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो कितना है 1 2, n वही होगा जितना नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n का वैल्यू कितना है 11 है। फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, 11 इंटू 11 प्लस 1 12/2 यानी 6 आ जाएगा, यानी सम से कितना आ गया 66। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम बाय टोटल नंबर। तो टोटल सम 66 है, 11 से डिवाइड कर दिए, 6 आ गया, यानी 6 मेरा माध्य हो गया। ठीक है, ऐसे भी इसको ऐड कीजिएगा, तो 10 और 11 21 21 9 30 30 8 38 38 7 45 45 6 51 51 5 56 56 4 60 60 3 63 63 2 65 65 1 66। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 66 में से 11 से डिवाइड कर दी, ये आपका 6 आ गया। चलिए थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक था। 6 7 क्वेश्चन जितना भी हो सकेगा एक क्लास में हम कवर करेंगे। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 2 से 3 सप्ताह में हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। एक दिन में 2 वीडियो, सॉरी 2 तो नहीं डाल पाएंगे, एक ही डालेंगे। ठीक है, एक दिन में एक वीडियो डालेंगे, जो बोर्ड पे आपका मैथ वाला होगा, मैथ रीजनिंग होगा, साइंस का, जीके का हम कोशिश करेंगे नीचे लिख कर बताकर, शॉर्ट ट्रिक में जैसे भी हम बताते रहेंगे, आप सबका सेवा करते रहेंगे। आप सबको भी हमारी गुरु दक्षिणा में सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कराना है। सब्सक्राइबर्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।